प्यारे किसान साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमित और आप लोग देख रहे हैं द टॉप ज्ञान सारथी। तो साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल होती है और इस फसल में हम लोग जब भी हमारी गेहूं की फसल 1 महीने से 45 दिन तक, अधिकतम 60 दिन तक जब भी हमारी फसल होती है, तो उस समय किसान साथियों हम लोगों को इसमें सिंचाई और खाद हम लोग दे चुके होते हैं। उसके बाद में इसमें जो जमने वाले अनावश्यक पौधे, खरपतवार जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में जम जाते हैं। तो उसमें साथियों हम लोग निराई गुड़ाई ना करके कभी कभी उसमें जो हम लोग दवाइयों का प्रयोग करते हैं खरपतवार नियंत्रण के रूप में, तो उसमें साथियों सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली जो हमारी दवाइयां हैं, आज हम लोग उस पर जानते हैं कि हम लोगों को क्या दवाइयाँ प्रयोग करनी चाहिए और हम लोग क्या करते हैं। तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, उसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारी फसल में खरपतवार जमते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जमने वाले जो खरपतवार है उसमें जंगली जई और गेहूं का मामा जो है मुख्य रूप से जमता है। साथियों, उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे गेहूं की फसल में जमने वाले अन्य जो पौधे हैं उसमें बथुआ, चटरा मटरा और अन्य जो गाजर घास या मकोए, अन्य कुछ बहुत तरीके के खर जो जम जाते हैं। इसमें से हम लोग इनको दो श्रेणियों में रखेंगे, एक जो है पतली पत्ती वाले, दूसरी जो है चौड़ी पत्ती वाले। उसमें साथियों हम लोग करते क्या है कि जो हमारी गेहूं के मामा के लिए जो भी दवाई आती है उसको डालते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो हमें सल्फोसल्फ्यूरान और क्लोडिनोफास, इन दवाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सल्फोसल्फ्यूरान और क्लोडिनोफास जो है इनके अंतर को समझना है और हमें कब किसका प्रयोग करना चाहिए, ये इसकी बात है। और साथियों, उसी आधार पर जब हम लोग चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उसमें हम लोग अधिकतम मेटसल्फ्यूरान और इसके उपरांत कुछ सस्ती दवाइयों में किसान हमारे 2,4-D का प्रयोग करते हैं। साथियों, जब भी इसमें मकोई वगैरह होती है तो उसमें हमारे किसान साथी जो प्रयोग करते हैं उसमें कार्बेंट्राजोल का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमें कब कौन सी दवाई डालनी चाहिए। इस विषय पर हमारी ये मुख्य चर्चा है। साथियों, आप लोगों ने 2,4-D का नाम तो सुना ही होगा। उसके विषय में हम आए जो लंबी बात करेंगे वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो हम लोग समझते हैं 2,4-D है क्या। 2,4-D जो 2,4 डाइमेन साल्ट होता है, इसके अन्य भी नाम है और अन्य इसके प्रकार भी हैं 2,4-D के, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तो हम 2,4-D केवल समझ रहे हैं। तो साथियों, जब भी हम लोग 2,4-D का प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को इसमें मात्रा का विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम लोग कब कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे। उसके लिए साथियों आप लोग पौधे की उम्र का ध्यान रखें कि जब भी हमारा पौधा 1 महीने का या 1.5 महीने का या 2 महीने का है उसके आधार पर करें। 1 महीने तक का यदि हमारा पौधा है तो आप लोग 35 से 40 ml पर पंप के हिसाब से 2,4-D का प्रयोग करें, ज्यादा ना करें। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो उसमें आप लोगों ने साइड इफेक्ट देखे होंगे कहीं कहीं पर, जहां पर हम लोग 2,4-D का प्रयोग 2 बार कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं, वहां पर हमारी पौधे पीले पड़ जाते हैं पौधे। क्योंकि साथियों 2,4-D में जो एमाइन साल्ट मिक्सचर होता है उसमें पौधे की बढ़वार रुक जाती है ऊपर भी, तो उससे साथियों ये विकार उत्पन्न होता है। तो आप लोग उसकी कम मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उससे ये इफेक्ट इसके नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब भी आप लोग इसका प्रयोग करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। अब पर्याप्त नमी की बात यह रही कि आप खेत में जब भी चलेंगे, खेत तो गीला होना चाहिए मगर उसकी मिट्टी हमारे पैरों में चिपकती ना हो, इतनी नमी होनी चाहिए, तभी आप लोग दवाई डालें। ज्यादा सूखे खेत में दवाई डाल देंगे
तो आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, इसके लिए जो सिलेक्टिव दवाई बनाई जाती है गेहूं में, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है उनके लिए, उसमें मेट सल्फ्यूरान बनाई जाती है। आप लोग मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, और जितना काम हमारी 2,4-D करेगी उतना ही मेट सल्फ्यूरान भी करेगी। तो मेट सल्फ्यूरान की जो 8 ग्राम की डिब्बी है उसको आप लोग 2 से 3 टंकी में प्रयोग करें। और जो 2,4-D है इसको आप लोग जब भी हमारे घास के पौधे जो हैं ये 2 महीने के आसपास हो जाए तब आप लोग 50 ml तक जाइए, नहीं तो आप लोग 40 ml तक ही इसका प्रयोग करिए। और साथियों, इसके साथ में जो गेहूं में मिलने वाले गेहूं के मामा या मंडूसी खर है, उसमें जंगली जई है, उसके लिए आप लोग सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, सल्फोसल्फ्यूरान के बारे में बात करें तो अब सल्फोसल्फ्यूरान का जो हमारे उत्तर प्रदेश में इसका रिजल्ट अब हमें कम देखने को मिलता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि अब पौधों में इसकी सहनशीलता आ गई है, पौधों को इसको सहन करने की क्षमता काफी ज्यादा प्रबल हो गई है, जिससे कि इसमें अब इसके रिजल्ट कम देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये एक दूसरा विषय है कि ये सहनशीलता जो है, जिसको साथियों हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 2 प्रकार का होता है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग चिंता ना करें, मगर पूरी बात समझना भी जरूरी है। जो रेजिस्टेंस की बात है, ये होता यह है कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है ये ऐसा है कि इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं कहीं क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग एक ही खेत में मान लेते हैं, किसी एक क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा एक तरफ, किसी एक तरफ देखने को मिल गया कि कहीं पर नहीं मरा, कहीं पर खर मर गया। ठीक है, इसका मतलब ही यही है कि ये कहीं कहीं पर लगता है और कंट्रोल भी हो जाता है। अच्छा, जो हमारा दूसरा टाइप का रेजिस्टेंस है उसमें यह होता है कि वो ब्लास्ट हो गया, अब वो रुकेगा नहीं, वो पूरे एरिया में फैल जाएगा। जैसे कि साथियों आप लोग ध्यान दें कि आप लोगों ने देखा होगा, जो भी गन्ने के खेतों में रेड रॉट चल रहा है, तो इसके 3 साल पहले आप लोग जाइए, जिस खेत में अभी रेड रॉट लगा है उसके 3 साल पहले आप लोग जाइए, तो 3 साल पहले आप लोग देखेंगे कि रेड रॉट का छोटे छोटे लगभग मान के चलो 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर लंबाई में एक जगह खेत में गन्ने सूख जाते थे। किसान समझ रहे थे कि ये छोटा मोटा कोई रोग है, चला जाएगा, ठीक है मान लिए थे। ये जमीन का विकार था कि छोटे एरिया में लगा और फिर से सही हो गया। अब हुआ क्या, 3 साल बीते, वो पूरी तरीके से पूरे खेत की मिट्टी में फैल गया। अब उसमें यह हुआ कि अब वो पूरे खेत में फैल गया और पड़ोसियों के खेत में भी फैल गया, मतलब पूरे एरिया में फैल गया। तो अब वो पूरी वैरायटी में लग गया, अब वो नहीं रुकने का। पहले जो दवाई डालते थे तो ये कंट्रोल हो जाता था, अब नहीं हो रहा। तो इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस से, तो इसका रेजिस्टेंस अब बढ़ गया। और जो क्लोडिनोफॉस की जो पुड़िया आती है उसमें होती है गैस वाला सिस्टम। अब गैस वाले सिस्टम को भी समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि पहले जो हम लोग सल्फोसल्फ्यूरान डालते थे, वो दवाई को हम लोग घोलते थे और डालते थे। उसमें ये होता था कि कुछ पौधे हमारे जो लंबाई में बड़े हैं उन पर दवाइयां पड़ी, कुछ पौधे उसके छोटे छोटे जो है उसके नीचे भी है, उन पे दवाइयां नहीं पड़ती थी। भाई ऊपर से जब भी दवाई डाले तो ऊपर वालों पे पड़ गई, नीचे वालों पे नहीं पड़ी। तो उसमें ऊपर वाले पौधों पे जिन पे दवाइयां पड़ गई वो पौधे हमारे खत्म हो गए, जिन पे दवाइयां नहीं पड़ी वो हमारे फिर से चल गए। जो एक क्लोडिनोफॉस वाला सिस्टम है, इसका सिस्टम दूसरा है। इसमें एक तरीके की गैस रिलीज होती है। अच्छा, जिसपे पड़ा वो तो मर गया और जिसपे नहीं पड़ा वो उसकी गैस से मर गया। ये है इसके क्लोडिनोफॉस का सिस्टम। तो क्लोडिनोफॉस के अभी रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वो उसके फेल नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ में साथियों आप लोग जब भी
मकोई वगैरह इसमें देखते हैं जो काफी चौड़ी पत्ती में सख्त जो खरपतवार है उनमें गिने जाते हैं। तो उनमें आप लोगों को कार्पेंट्राजोल का आप लोग प्रयोग करते हैं, तो जो कार्पेंट्राजोल 20 ग्राम की जो दवाई है उसका आप लोग प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, इससे कम में आप लोग ना करें। और कार्पेंट्राजोल के उपयोग के लिए आपकी फसल 1 महीने से ऊपर हो, और साथियों इसमें भी पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। उसके साथ साथ में साथियों आप लोग ध्यान दें, मौसम साफ हो तब आप लोग खरपतवार की दवाई डालें। और आप लोग जो भी दवाइयां डालते हैं खरपतवार की, उससे खाद जो भी आप लोग डालते हैं उसका आप लोग लगभग 7 से 10 दिन का अंतर जरूर रखें। या तो आप लोग खाद डाल लिए तो आप लोग दवाई 10 दिन बाद डालिए, या तो दवाई डाल लिया तो आप लोग खाद 10 दिन बाद डालिए। धन्यवाद किसान साथियों, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।